आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसे दूसरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका मजाक एक दिन उस पर ही भारी पड़ जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी जिसे मजाक करना बहुत पसंद था, जब वह किसी के साथ शरारत करता तो उसके हैरान चेहरे को देख उसे बड़ी खुशी मिलती। वह लोगों को डराने और उन्हें चौंकाने का आनंद लेता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा ऐसा करने से मना करती थी। वह उसकी बचकानी शरारतों से तंग आ चुकी थी। वह चाहती थी कि वह जिम्मेदारी से व्यवहार करे, लेकिन उसकी बातें उस पर कभी असर नहीं करती थी और अक्सर वह खुद उसके मजाक का शिकार बन जाती। समय के साथ वह आदमी पुरानी शरारतों से ऊब गया और उसने और भी जटिल और खतरनाक मजाक करना शुरू कर दिए। एक दिन काम पर जाते हुए उसने एक बड़े स्टोर के पास एक गली में कुछ देखा और अपनी गाड़ी रोक दी। एक कचड़े के डिब्बे में एक महिला का पुतला पड़ा था। उसके हाथ पैर अलग अलग जगह पर अजीब तरह से पड़े थे। आदमी के मन में तुरंत एक नई शरारत का विचार आया। उसने जल्दी से कचड़े के डिब्बे से पुतले के हिस्से उठाए और अपनी गाड़ी में रख लिए। ऑफिस में उसने दिन भर अपने नए मजाक की योजना बनाई। वह इतना उत्साहित था कि रात होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। रात को खाना खाने के बाद वह जल्दी सोने का बहाना करके चला गया। अगले दिन सुबह 6 बजे उसका अलार्म बजा। उसने जल्दी से अलार्म बंद किया ताकि उसकी पत्नी और बेटा ना जागे। घर पूरी तरह शांत था। वह चुपके से नीचे गया और गाड़ी से उस पुतले के हिस्से को निकाला। उसने एक पुरानी डार्क हुडी और एक डरावना मास्क भी निकाला। उसने पुतले के अंगों को जोड़ा और उसे हुडी और मास्क पहनाया। फिर वह पुतले को उठाकर अपने बेटे के कमरे में ले गया। उसने उसे बिस्तर के पास रख दिया। उसे लगा कि यह पुतला ज्यादा डरावना नहीं लग रहा। उसने रसोई से एक चाकू लिया और उस पुतले के हाथ में इस तरह पकड़ा दिया जैसे वह किसी पर वार कर रहा हो। वह अपनी इस रचना को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जब उसका बेटा इसे देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और ये सोचकर वह नीचे चला गया और एक कप कॉफी बना ली। कुछ देर बाद जब वह और उसकी पत्नी किचन में बैठे थे तो ऊपर से एक खौफनाक चीख आई। उसकी पत्नी चौंक गई और ऊपर भागने लगी, लेकिन उसने उसे हंसते हुए रोका। उसकी पत्नी ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? आदमी ने हंसते हुए कहा, लगता है कि हमारा बेटा मेरी नई शरारत का शिकार हो गया है। वे दोनों बेटे के नीचे आने का इंतजार करने लगे। कुछ मिनटों बाद जब कोई नहीं आया तो उसकी पत्नी ने कहा, जरा जाकर देखो, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आदमी मुस्कुराते हुए ऊपर गया। उसने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। वह वहीं जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा था। उसके गले पर गहरी कट लगी थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। हुडी और मास्क फर्श पर पड़े थे और वो पुतला गायब था। आदमी सदमे में खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके शरीर से मानो सारी ताकत निकल गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अचानक उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी जो नीचे से चिल्ला रही थी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आदमी ने खुद को संभालते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसकी पत्नी अंदर ना आ सके। वह जानता था कि यह दृश्य उसकी पत्नी के लिए असहनीय होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया, लेकिन उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आदमी ने कपकपाते हुए कहा, वो बेटा नहीं रहा। पत्नी चौंक गई। उसने उसे किनारे किया और तेजी से ऊपर की ओर भागी। जैसे ही उसने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला, वह चीख पड़ी। उसकी चीख से घर गूंज उठा। कुछ ही देर में पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस जल्दी से घटना स्थल पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। पुलिस ने कमरे की जांच करते हुए खिड़की और फर्श पर पड़े हुडी और मास्क को देखा। यह बात स्पष्ट थी कि कोई या कुछ खिड़की के रास्ते से अंदर आया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पुतला गायब था। पुलिस ने आदमी से पूछताछ शुरू की।
वह पूरी तरह डर और अपराध बोध से भर चुका था। उसने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे वो मजाक के लिए पुतला लाया, उसे बेटे के बिस्तर के पास खड़ा किया और चाकू उसके हाथ में दे दिया। जांच अधिकारी गहरी सोच में पड़ गया। उन्होंने कमरे के आसपास की हर जगह की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे रात होती गई, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए सोच रहा था कि आखिर पुतला गया तो गया कहाँ। तभी घर के पिछले दरवाजे से एक धीमी सी आहट सुनाई दी। आदमी ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे की तरफ से खिड़की से आती रोशनी में उसे बाहर कुछ हलचल दिखी। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। अंधेरे में खड़ा कुछ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बुरी तरह डर गया। तभी एक झलक में उसने देखा वह वही पुतला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और वह खुद से चल रहा था। आदमी ने चीखते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन पुतले ने उसे धक्का देकर अंदर आकर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी ने यह दृश्य देखा और जोर से चिल्लाई। उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। अगली सुबह पुलिस ने घर आकर देखा तो पूरा घर खाली था। आदमी और उसकी पत्नी और वो पुतला तीनों गायब थे। बस घर में एक संदेश दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मजाक करना छोड़ दो, कभी कभी यह बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी और भूतिया कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजो। अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे।